क्यों माँ बगलामुखी को साइलेंट पावर ऑफ इंडिया कहा जाता है? राजनीति हो, न्याय व्यवस्था हो या ग्लैमर की दुनिया, जो व्यक्ति शक्ति के मनोविज्ञान को समझता है वह बगलामुखी को कभी नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि माँ बगलामुखी जीत दिलाने से पहले विरोधी को हार के लिए मजबूर कर देती। जय माई की, जय माँ कामाख्या। जब भी भारत की सत्ता, राजनीति, न्याय व्यवस्था या ग्लैमर इंडस्ट्री के भीतर अचानक चुप्पी दिखाई देती है तो सवाल उठता है, क्या सच में किसी की बोलती बंद की जा सकती है? क्या यह सच है? यहीं से माँ बगलामुखी का रहस्य शुरू होता है। माँ बगलामुखी को शास्त्रों में स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। स्तंभन यानी विरोधी की वाणी, बुद्धि, निर्णय, अक्षमता को रोक देना। यही कारण है कि जब नेता चुनाव से पहले अचानक मौन साधना में चले जाते हैं तो साधारण पूजा नहीं होती, बल्कि एक रणनीतिक साधना गुप्त रूप से होती है। यह कोई संयोग नहीं कि बड़े बड़े राजनेताओं, हाई प्रोफाइल वकीलों और नामचीन अभिनेताओं के जीवन में माँ बगलामुखी का नाम बार बार सामने आता है, क्योंकि जब कैरियर दांव पर लगा हो, जब प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, जब मान सम्मान दांव पर लगा होता है, जब केस हारने का डर हो, जब विरोधी बहुत शक्तिशाली हो, तब शक्ति ही नहीं, नियंत्रण की जरूरत भी जीवन में होती है। और नियंत्रण माँ बगलामुखी ही केवल देती है। पीला रंग, मौन व्रत, विशेष मंत्र, एकाग्र साधना, ये सब दिखावा नहीं है। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो साधक के भीतर निर्णय लेने की अक्षमता को तेज और विरोधी की सोच को निष्क्रिय 100% कर देती है। यही वजह है कि राजनीति या फिर सिनेमा, हर वो व्यक्ति जो पावर को समझता है और अपने जीवन में पावरफुल बनना चाहता है, माँ बगलामुखी को नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि माँ बगलामुखी जीत नहीं दिलाती, विरोधी को हारने लायक भी नहीं छोड़ती। संपूर्ण संसार की शक्तियां माँ बगलामुखी में सम्माहित है। यदि आपके जीवन में भी विरोधी षड्यंत्र या अन्याय बढ़ रहा है तो समाधान टकराव में नहीं, साधना में है। माँ बगलामुखी इस संसार की ऐसी शक्ति है कि इनके शरण में जाने वाला व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता, और माँ बगलामुखी अपने साधक को कभी हारने देती भी नहीं है, क्योंकि बगलामुखी न्याय की देवी है। इसलिए नेता, अभिनेता, राजनेता सभी लोग माँ बगलामुखी के दर पर शीश नवाते हैं। तो बगलामुखी साधना हर किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के, बिना योग्य आचार्य या बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के यदि साधना में आप जाना चाहते हैं तो भूल से भी आप अपने जीवन में ऐसी भूल ना करें, क्योंकि बगलामुखी वह शक्ति है जो आपके जीवन से हर दुख, संकट, तकलीफ हर तो लेंगी, लेकिन यदि इनके साधना में, इनकी पूजा में, इनकी अर्चना में भूल से भी कोई भूल आपसे हो गई तो माँ बगलामुखी के दरबार में अक्षमा नाम का शब्द नहीं है। इसलिए इनकी साधना में जाने से पूर्व मार्गदर्शन की आवश्यकता है, योग्य गुरु की आवश्यकता है और दीक्षा की परम आवश्यकता है। तो भक्तों, मैं श्री बगलामुखी उपासक आचार्य प्रदीप भारद्वाज, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर
माँ बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी लगाना ना भूले। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या।